ओ So we have seen yat karosi yadasnasi yat juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpan. We have seen different subtle meanings of these words. As I was telling you, सेवा is what? वह हृदय का निर्माण होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं हार्दिक अभिनंदन। मेरी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक सेवा। हार्दिक सेवा मतलब हृदय का निर्माण हुआ है वहां, अन्यथा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सेवा करके। ये विधि लिखित है, ये लिखा हुआ है। एक ही चीज हो सकती है, एक तो हृदय का निर्माण होगा, अन्यथा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे सर हृदय का निर्माण तो नहीं हुआ लेकिन हम फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुए, हो ही नहीं सकता। आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, इसी का मतलब हृदय का निर्माण हुआ है। नहीं तो नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। मैं बार बार चीजें दोहराता हूं ताकि वो लिंक लग जाए, और अब तो 5 दिन ऐसे लिंक लगेगी कि आपको सही में लगेगा कि हम लोग वी आर स्विमिंग। इसीलिए गीता ज्ञान यज्ञ हफ्ते में एक बार, ऐसे 7 हफ्ते ऐसा नहीं होता है, 7 दिन एक बार। और मेरी ये तहे दिल से इच्छा थी, मैंने कई एक बार जिक्र भी किया था उसका। तो अब ये लगभग गीता ज्ञान यज्ञ हो गया। एक कल का सिर्फ बीच में बाद में रियलाइज हुआ, कल भी ले लेना था। और दुनिया कुत्ते की दुम है। मैं एक 5 मिनट में फ्लैशबैक ले रहा हूं ताकि हम लोग शुभ शुभ फले रेवम पे अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, और उसके बाद 1 2 3 स्टैंजा का चैंटिंग होगा 20 मिनट के बाद। स्वीकार कर लो, इस स्वीकार करने में ही आनंद है। अब हम उम्र के भी इस दहलीज पर है, अनुभव के भी इस दहलीज पर है, तजुर्बे के भी इस दहलीज पर है कि अभी हमें चॉइस नहीं है ज्यादा। जल्दी जल्दी स्वीकार करना है, जल्दी जल्दी अपनाना है। बचपन में बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब हमारे में से बहुत शरीर के स्तर पर बोल रहा हूं, नहीं तो हम तो हरफन मौला है सभी, लेकिन शरीर के स्तर पर धीरे धीरे हम लोग वृद्धस्तावत चिंता सकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। शायर ने कहा था कि जिंदगी और मौत को आप स्वीकार नहीं करते से क्या फर्क पड़ता है। लिविंग इन द प्रेजेंट फ्रेंड्स is not an option, it is a compulsion. You can't say it's my choice. No, you have to live in the present. Just tell me whether you can live in the past. सर हम तो वही सोचते रहते हैं। अरे यार सोचने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अभी तुम 8th स्टैंडर्ड में जाके दिखाओ, भिड़े कन्या महाविद्यालय 8वां ड, इयत्ता 8वां ड, जाऊन दाखवा। नहीं सर दैट इज, वो तो आप कन्या विद्यालय की बात की। नॉट पॉसिबल। So living in the present is not an option, but it is a compulsion. So why can't it be joyful? Why can't it be inspiring? But sir वो होता नहीं है ना।
इसीलिए तो बोल रहा हूं, दुनिया कुत्ते की दुम है। आज या कल वो स्टैंजा आएगा, कुत्ते की दुम का नहीं, स्टैंजा आएगा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम किम पुनर्ब्राह्मणा भक्त्या राजस्ता। बेहतरीन। पता नहीं आज मुश्किल है पहुंचना उसको, लेकिन ये 3-4 दिन में अभी सभी समाहित होने वाला है। और कुत्ते की दुम भी चिढ़ के मत बोलो, अरे यार ये दुनिया कुत्ते की दुम है, डोंट, नो नो नो, ऐसा बोलो, हा, ये दुनिया कुत्ते की टेढ़ी दुम है और कितना सौंदर्य है। मैं 3 क्लासेस से दोहरा रहा हूं, ये कुत्ते की टेढ़ी दुम में ही उसका सौंदर्य है। वो लकड़ी जैसे सीधा होती तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, सेवा करके दुखी नहीं होना है, सेवा करके सिर्फ हृदय का निर्माण होना है। कई स्वाध्याय में कल एक चांस मिला था इत्तेफाक से रात को, और लोग फल आकांक्षा इतनी बातें करते, घिसी पिटे बातें हुई भगवत गीता की भी, फल की आशा मत करो, ये सब तूफान अपने अंदर फल की आशा रहती है। ये फल की आशा का गलत, कभी एक स्टैंजा ताई याद दिलाना, कभी एक प्रवचन सिर्फ उस एक ही स्टैंजा पे होगा। इतनी गलत फहमियां उस स्टैंजा के बारे में, कर्म करो, दूसरे रिलीजन के लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कर्म करो और फल की आशा मत करो। फिर कर्म क्यों करना है यार, लोग मुझे पूछते हैं। फिर मैं उनको वही बोलता, नेकी कर जूते खात और खाते रहे जूते। कौन समझाएगा, सबको नहीं बार बार समझाना है, कभी समझाएंगे बहुत बेहतरीन। अरे भाई, कर्म का फल ही नहीं होता है, हाँ। सो दिस इज टू मच, जस्ट बिकॉज वी आर लिसनिंग आप कुछ भी बोले जा रहे। नो, कर्म का फल होता ही नहीं है। इसका मतलब, अरे मैं सुनो तो, कर्म का फल भविष्य काल में नहीं होता है। We are rewarded for work. Wrong. We are rewarded in work. क्या बात है। मजाक करते करते गंभीरता से भी सोचना है, लेकिन वो गंभीरता भी गंभीर रूप से नहीं लेना है। We are not rewarded for the work. The moment we say we are rewarded for the work, वो बात हो जाएगी भविष्य की। We are rewarded in the work and by the work. और इसको मैं सेवा से जोड़ रहा हूं। अभी ये भगवत गीता का क्लास चल रहा है, मैंने इसको आनंद ही लेना चाहिए। खत्म हो गई बात, 7 बजे बात खत्म हो जाएगी। आपको भी 7 बजे इसका आनंद लेते हुए खत्म करना है। उसको वो नहीं, अरे सर वो वेडनेसडे का लेक्चर ठीक था, वो थर्सडे का थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, फिर शायद आप थके हुए थे सैटरडे को, मंडे को कुछ ज्यादा उत्साहित थे। अरे 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 अरे, Gita is telling us to go beyond temperaments, and we are engrossed in our temperaments. Let us, friends, be awakened with the wakeful consciousness. Let us try to adhere to these laws. Let us try to stick to these laws. Yes, the joy is in the work, not for the work. If it is for the work, 7 o'clock I will call Sumba Sahab and say, Sumba Sahab, मेरा lecture कैसे हुआ? फिर सुंबा साहब भी बोलेंगे, अरे यार ठीक, आप तो अच्छा हुआ, लास्ट लेक्चर भी मेरा मिस हुआ था, आज बहुत बढ़िया हुआ। ये मैं अपने लिए स्वीट अजम्पशन कर रहा हूँ। वाई शुड आई वचन किम दरिद्रता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोमन साहब का 6 से 7 कुछ बोले, उनका फल 7 के बाद चालू हो रहा है। वाह गुरुजी वाह। नो, द जॉय ऑफ द वर्क, द रिवॉर्ड ऑफ द वर्क इज इन द वर्क इटसेल्फ एंड नॉट फॉर इट। द मोमेंट वे, ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछोगे, इतना बेहतरीन है वो कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन, ये मतलब है उसका। वो फिर लोगों ने उसका उल्टा पाल्टा कर, अरे भाई फ्यूचर है ही नहीं। हम किसी को ना पास्ट है ना फ्यूचर है। इट्स आवर कंपल्शन, इट्स नॉट आवर ऑप्शन। यस, बाय थॉट्स यू कैन गो हियर एंड देयर। सो इफ यू रिकलेक्ट द पास्ट, आप अपने चित्त को और संग्रहित करोगे। और आप अगर भविष्य की ये कर रहे हो तो आप आपके हेलुसिनेशन को और गहरा बनाओगे। और ये चित्त और हेलुसिनेशन, इन दोनों को मिटाने में फिर अपनी इतनी प्रक्रिया जाती है कि जन्म जन्म निकल जाते हैं। इसलिए साधारण सी साधना दिखने वाली, इसको तुरंत इन नुस्खों के साथ अपनाना है। फिर हमने देखा था कि जो खाएंगे, जो हवन करना है, मतलब सावधानी से जीना है। और ददासी के वक्त मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि देना है, देने वाले से लेने वाला श्रेष्ठ है। और देने के बाद में कोई लकीर मत खींचो दोस्तों, कोई लकीर मत खींचो।
समुद्राजवळची रेती नेहमी लक्षात ठेवा. किती किल्ले बनवले तरी ते एका लाटेत सगळे वाहून जाणार आहे. सगळं माहिती आपल्याला. गदिमांची कविता माहिती आहे. 2 ओंडक्यांची भेट सागरात होते भेट, एक लाट फोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ. परंतु आपल्या गाठी भेटीत अशा असतात की ते 2 ओंडके सारखे जसे काही जणू भेटणार आहेत. नाही करायचंय. वी कांट, वी नीड नॉट. बट सर वो मजा नहीं आएगा, मत दो. हाँ, ये आपने अच्छा किया, हम इसी के लिए इंतजार में थे. बस सर पाप वगैरह, अरे कुछ पाप नहीं लगेगा. हैव योर ओन लाइफ, आइदर सेंसुअल और स्पिरिचुअल, आइदर सेक्रेड और द सेक्युलर. आइदर ट्रांजिएंट और परमानेंट, आइदर एफिमेरल, ट्रांजिएंट और ट्रांसेंडेंटल. श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम. बट सर देने वाले से लेने वाला कैसे? ये तो बहुत हो गया. हमारा ही जा रहा है माल और हम ही कनिष्ठ हो गए और लेने वाला श्रेष्ठ हो गया. यस, 3 पॉइंट बताए थे वो होमवर्क, क्योंकि आप बहुत लेट हो जाएगा. फ्राइडे तक बराबर होना चाहिए. मैं सिर्फ रिकैप ले रहा हूं. और फिर तपस्या की बात की थी, तो तपस्या कोई युद्ध नहीं, वो एडिशनल तपस्या है. फिर कौन सी? ये 4 बात, यज्जुहोशी, यत्करोशी, यदस्नाशी. हाँ, ये सब अगर हो गया तो वो तपस्या हो. और तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को एक ऐसा पैदा करे कि जहां सिर्फ परमात्मा ही प्रकट हो. देखो दोस्तों, हमारे जन्म का एक ही सिद्धांत है. श्रीमद् भागवत में कहा है कि हमारा जन्म का एक ही पर्पस है, हमारे माध्यम से परमात्मा का प्रकटीकरण ज्यादा से ज्यादा हो गया तो हमारा जीवन सफल हो गया. ये नहीं बोल रहे कितना ध्यान किया, कितना जप किया, उसके फल की बात कर रहे. हमारे माध्यम से परमात्मा का प्रकटीकरण ज्यादा से ज्यादा होना, यही हमारे जीवन का बहुमूल्य उद्देश्य है. फिर हमने परावलंबन की बात की थी, मन के आत्मविश्वास को जागृत करने की बात की थी. देखो, जो भी करे प्रभु के लिए करे तो अपने अंतःकरण से पाप पुण्य से मुक्ति हो जाती है. अब ये एक बात है जो हमें समझ में नहीं आती है. हम भगवान की सेवा कर रहे, मतलब क्या है? भगवान की सेवा कर रहा है मतलब ये है कि ये नेति को अच्छी तरह से समझ रहे हैं. ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं जो भी हूं आनंद स्वरूप हूं. आनंद, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आनंद. उसके बाद धीरे धीरे ये मैं भी चला जाएगा. आनंद, आनंद, आनंद. अरे अब 2 मिनट भी करोगे ना, अब देखो एक क्षण में कौन पिता, कौन पुत्री, कौन माता. आनंद, आनंद. आपला आनंद मस्त असतो का हो? कसे काय? आनंदी फार छान आहे. आज काय होतं, लग्नाला गेले तर करायला जिलबीवर होतं की पुरणपोळीवर? एकही माणूस मला आजपर्यंत असा भेटला नाही की ज्याने दसऱ्याला मला विचारलं नाही की आज दसरा कशावर. त्यांना म्हणणार होतो मी एकदा, जाऊ दे आनंद. पण सर याच्यात चुकलं काय? ते आनंदी आहेत ना, हो, पण तो आनंद पुरणपोळीतच सामावून राहिला, श्रीखंडातच थांबला आणि तेच होतं. कारण श्रीखंड नंतर पुढचा प्रश्न येतो, चक्का का चितळ्यांचं? मग ते मोठं लेक्चर देणार. नाही, मामनजींना आवडत नाही. आम्ही घरीच करतो. आमच्या आजे सासूबाई, सावत्र आजे सासूबाई पण त्याच करायच्या, आम्ही तेच करतो. पुढच्या पिढीला तेच येतो. आम्ही रेडीमेड आणत नाही. झालं. आनंदावरून गाडी कुठे कुठे घुसरली. मग ओगले, कमलाबाई ओगलेंचं पुस्तक देते तुम्हाला, तिथपर्यंत येऊन पोहोचेल. सगळंच आनंदी. आणि मग आनंदाचे डोळे आनंद. रॉंग काही नाहीये, चुकलं काही नाहीये, पण थोडस रिफ्लेक्शनला गडबड होते मग. आणि मग पूर्ण माया आपला सगळे
सगळे पंख पसरवते आणि आपण स्लोली मस्त छान त्यानंतर जेवून आपण सुखासीन, जसं मी सांगितलं, तमोगुणाच्या आधारे जाऊन 2-3 तास समाधीस्थ होतो. ही प्रत्येक दसऱ्याची मी आजूबाजूला डोळे उघडून पाहिलेली कहाणी आहे. हरिओम हरिओम. चुकलं काहीच नाही बरं, कुठेही क्रिटिसिझम नाही. ज्याला जे समजायचं ते समजा. सर कहां 10 इंद्रियों की बात करेंगे, एक दशहरा आता है. देखो दोस्तों, प्रभु के लिए जो करना है, इसका मतलब एक ही है कि हमारे माध्यम से परमात्मा ज्यादा से ज्यादा प्रकट हो. यही प्रभु की सेवा है, अन्यथा कोई भी सेवा नहीं है. उनको आपके सेवा की जरूरत नहीं है. कभी नहीं बोलना है भगवान का काम कर रहा हूं. बहुत लोगों को मैंने सुना है, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज ऑल्सो. स्वामी का कार्य है, भगवान का कार्य है. इस्कॉन में भी बात करते थे. वो ठीक है, वो एक माध्यम बताया ताकि आपको भगवान की याद रहे, लेकिन वहां वही चर्चा चालू हो जाती है. किचन में जाओ आप, स्पिरिचुअल किचन्स. और फिर हमने देखा था कि देहात्म भाव पूर्णतः जब नष्ट होता है, उसी का नाम संन्यास है. आपको बर्फ नहीं बनना है, आपको पानी बनना है, क्योंकि बर्फ का अस्तित्व है. और जैसे ही अस्तित्व प्रकट होता है, वैसे ही जैसे ही व्यक्तित्व प्रकट होता है, हमारा अस्तित्व हम भूल जाते हैं. व्यक्तित्व अस्तित्व को छिपाता है और अस्तित्व व्यक्तित्व को छिपाता है. दोनों में से आपको चुनना है. इसीलिए ऑलवेज से, इन द मटेरियल वर्ल्ड यू रिक्वायर बायोडेटा, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू रिक्वायर डी बायोडेटा, नॉट THED, DED. एक जगह बनना है, एक जगह मिटना है. मिटना और बनना एक साथ नहीं हो सकता है. और यही आध्यात्मिक जीवन जो हमें विशेषता से सहजता की तरफ लेके जाते हैं, उसी के कड़ी में भगवान आगे कहते हैं, ताई प्लीज चैंट शुभाशुभ फले रेव. जी सर. शुभाशुभ फलै एवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैक्षसि. संग्रह और संबंध, इसके सिवा बोलने को और कुछ है ही नहीं. आप 1 मिनट मन में सोचो कि सर हम कुछ बोलना चाहते हैं मन ही मन. हाँ, 1 मिनट, लेट अस डू प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. और जो भी विचार आए आप बोलो वो संग्रह और संबंध से उसका संबंध है कि नहीं. कुछ भी विचार करो आप 1 मिनट के लिए. सर ऑनेस्टली बताओ, हमारे मन में कुछ भी विचार नहीं आया. हम सिर्फ भगवत गीता के क्लास के बारे में. हाँ, वेट, भगवत गीता के क्लास, मैं तो अच्छा उदाहरण दे रहा हूं. हो सकता है हमें बैंगन की सब्जी भी याद आई होंगी, लेकिन मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूं. क्या भगवत गीता का क्लास से हमारा संबंध नहीं है? पर सर वो अच्छा संबंध है ना. आई डिड नॉट से अच्छा बुरा, वो तो और प्रॉब्लम में जा रहे हैं. फिर अपन अच्छे बुरे में फंसे तो सुख दुख समय कृत्वा, कम से कम उससे उठना है ऊपर. हाँ सर, देयर इज नो थॉट विच आइदर टॉक्स अबाउट गीला कचरा और सूखा कचरा, विच आइदर टॉक्स अबाउट संबंध और संग्रह. गॉट इट. और इसीलिए ऐसा 1 या 2 मिनट वो ध्यान है जहां न संग्रह है न संबंध है. दैट इज थॉटलेसनेस. टू बी थॉटलेस इज टू बी डिजायरलेस. टू बी डिजायरलेस इज टू बी एक्शनलेस. दैट्स इट. इसलिए वो निष्काम हो रहा है. सब शब्द जुड़ने लगेंगे. निष्काम सेवा. निष्काम सेवा ये गलत शब्द है. सेवा इटसेल्फ निष्काम है. क्या बात है. इट इज लाइक रिटर्न बैक, विच इज द रॉन्ग वर्ड. और ही प्लेड अ लिटिल कैमियो.
which is wrong. Cameo itself is little short wonderful innings. जैसे कोई एक क्रिकेट में आता है, बेहतरीन 10 मिनट की इनिंग्स खेल लेता है और चला जाता है, तो then we say he played a little cameo, which is wrong. He played a cameo which is little short. Anything. कोई आता है 2 मिनट गा के चला जाता है, जैसे वो गेस्ट लोग गाने की स्पर्धा में गाते हैं, सुंदर गा के, अगर कोई भी हो, अनु मलिक जी हो, सोनू निगम जी हो, उनका 2 मिनट ही बहुत अच्छा लग जाता है क्योंकि उनको वो देन है. हम क्या कहेंगे? यस, he played his cameo. But little cameo is wrong. Similarly, return back is wrong. He returned back. He returned. That's it. Similarly, when we say Nishkam Seva is wrong, Seva itself is Nishkam. So don't mince with the words. Don't play with the spiritual words at least. Let us understand and follow. Shubha Shubha Falairevam Moksha se Karma Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upashyasi. Thus shall you be freed from the bonds of actions yielding good and evil fruits. With the mind steadfast in the yoga of meditation and renunciation, you shall come to me. Let's see what it is. सर हे कळत नाही सारखं परमेश्वर म्हणतो तुम्ही माझ्याकडे याल माझ्याकडे याल, याचा अर्थ काय आहे? तुम्ही बसलाय का कुठे की तू माझ्याकडे येणार? नाही नाही, तुझं दूर गेलाय ना, ते दूर पण दूर झालं तर जे तुला मिळणार आहे ते तुझं स्वरूप आहे, तेच तशा रूपाने तू जवळ येणार. देखो दोस्तों, दुख अस्वाभाविक है और जो आनंद है वो स्वाभाविक है. लेकिन अस्वाभाविक हमें चिपक जाता है. जैसे मैंने कहा, व्यक्तित्व से अस्तित्व छिप जाता है, वैसे ही अस्वाभाविक से स्वाभाविक छिप जाता है. इसलिए उन्होंने कहा है कि दूसरों का धर्म अच्छा भी लगे तो भी वो नहीं करना चाहिए, और खुद का खराब भी लगे तो स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह. ये परधर्म अपनाने के कारण आज वही हुआ, एपिंग द वेस्ट. यू सी द जॉइंट्स फ्रेंड्स. कोथरूड सोडलं, पुण्याचं बोलतोय, कारण आता दुसऱ्या गावांचं थोडं लक्षात नाही. पुणेकर न होताय पुणेकर झाल्यासारखं वाटायला लागलंय. कोथरूडलाही माहित नाही नवीन जनरेशन. कुठलीही दुसरी ब्रँच उघडली, मॅकडोनाल्ड म्हणा, दुसऱ्या दुनियाभरच्या चेन्स, तिथे जुन्या काकू आजी सुद्धा तिथे धावत जातात. भाकरीचं सेंटर उघडा बरं. वी आर एपिंग द वेस्ट. नाही पण सर ते पिझ्झाची चव छान वाटते हो. मग तेच सांगतो ना, परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेया. चव चव बाहेर तर कधीच नव्हती, जिभेवर आहे चव. चव बाहेर अन्नात वस्तूत नाहीये. So by aping the West blindly, we are at this stage. Therefore, let us understand, friends, what they want to say when they say Shubha Shubha Falairevam Moksha se Karma Bandhanaihi. You know, I told you vasanas are nothing but a beautiful definition which I came across. It's not my original flash, to be very honest. I came across somewhere recently. And that it was so spellbound that for an hour or more, I was just going to, oh my God, never ever got this idea that vasanas are but our reactions to actions. कारण लहानपणापासून जे सारखं काम, क्रोध, मद, मोह, लभ, षडविकार इतकं भरलं असतं ना, कधी कधी पाठी रिक्त चांगली असते हो. छान वाटतात हे नवीन मुलं, काही त्यांना काही कळत नाही, काहीतरी नाचत राहतात, वेक मी अप बिफोर यू गो. तर ते खरंच ते वेकमी अप होऊ शकतं त्यांचं. आणि आपल्याला जे भरलेलं आहे सगळं, मनाचे श्लोक फॉलो न करता, मरे कथाचा तुझा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे, हे बोलायचं तोंडानी आणि छोट्या छोट्या गोष्टीवर मौन करायचं. तुम्हाला कळलं का हो, देशपांडे गेल्या. अरे मग कशाला म्हणतोय अकस्मात तोही पुढे जात आहे? कारण आपलं डोकं भरलंय, हमारा मस्तिष्क भर गया है. सर बट इसका मतलब ये तो नहीं कि संस्कार नहीं होने थे. नहीं, बहुत अच्छा हुआ संस्कार हो गए.
लेकिन दो दुष्परिणाम हो गए इन संस्कारों के। नया सीखने को कोई तैयार नहीं है। आई नो, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा. मॅकडोनल्डला लाईन लावतात आजी 80व्या वर्षी. चूक काही नाही आहे. पुन्हा सांगतो, त्या म्हणते सर तुम्ही सांगितलं आनंदी राहा, आम्ही आनंदी राहतो. बरोबर आहे, पण त्या आनंदाचं कुठे गडबड तर नाही विचार करा. भाकरीला ढकलून तर होत नाही ना, विचार करा. मित्रांनो, वासनाज आर नथिंग बट our reactions to actions, nothing else. Trust me. Let us prove how it is so. समजा एक सिगरेट आहे, त्या सिगरेटला तुम्ही रिॲक्शन दिलीच नाही. विचार करा बघा, कागदाच्या पुंगळीत माती भरली आहे, तर सिगरेटची वासना तुमच्यात जागृत होईल का? तुम्हाला स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ हे वाक्य आठवेल का? तुम्हाला मोठमोठी प्रवचनं आठवतील का सिगरेट पिऊ नये आणि तरी हाऊस प्यावी? तुम्हाला तुमचं लहानपण आठवेल का की आपण चोरून प्यायचो म्हणून? सगळ्या गमती करतोय. तुम्हाला तुमचे कॉलेजचे मित्र आठवतील का की सिगरेट आज जोरात ओढून तुमच्या तोंडावर फू करतील म्हणून? हे सगळे माझे अनुभव आहेत. एक अनुभव सोडून, चोरून पिण्याचा हा अनुभव सोडून बाकी सगळे माझे अनुभव आहेत. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये तर तहलका असतो सगळा या गोष्टींचा. म्हणजे एका पुंगळीला तंबाखू आहे आणि त्याला सिगरेट म्हणतात. या एका दृश्याने तुमच्या दुःखात काय काय विचार निर्माण झाले बघा. मग काही तुमची वासना आहे, मग हवा अशीच होते. नाही, वडील प्यायचे माझे म्हणून मी हाऊस पिऊन बघतो. वासना काय झालं? You have reacted to your father smoking. Nothing else. You are reacting to your friend smoking. Had you had stopped this reaction, कोई वासना कभी पैदा नहीं होती. तकलीफ हो सकती है, गुलजार के शब्दों में, मैं परेशान नहीं हूं, हैरान जरूर हूं. आप हैरान हो जाओगे, आपको बहुत सारी प्रबल इच्छा हो जाएगी. वो इच्छा वासना में परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया उस एक्शन को. उसको इंपॉर्टेंस देना बंद करो. सिंपल चीज है बहुत. देखो, कोई भी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम में होते हैं, किसी भी स्तर पर बोलो, वो स्तर अपन डिस्कस नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है? आइदर वन और बोथ हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू ईच अदर. नहीं तो हजारों प्रेमी प्रेमिका है रास्ते पे. आप रास्ते पे जाते तो सबके साथ प्रेम हो जाता है क्या आपको? मैं फिजिकल लेवल पे बात कर रहा हूं. नहीं ना, क्योंकि यू डोंट रिएक्ट, समटाइम्स यू डोंट बॉदर ऑल्सो. लेकिन कई जगह मैं देखता हूं आदमी की उम्र 70 साल और बेचारा कोई नदी के किनारे या नहर के किनारे कोई बैठे है. देखो, दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाई sin इज नॉट आउटसाइड फ्रेंड्स इन ऑब्जेक्ट्स, sin इज विद इन यू. और वो उनको हटकाता है. दिस इज नॉट सोशल, दिस इज अ सोशल क्राइम वगैरह वगैरह. अब एक बार एक यंग आदमी पूछ लेता है, सर हमने कहा देखा आपने क्या किया है? हमने कहा देखा आपने क्या किया है? इत्तेफाक से आज हमारे संस्कार ऐसे है कि हम नहीं बोलते ऐसा. अरे आपको कोई राइट नहीं होना चाहिए कि इस दुकान में क्या चल रहा है करके. ये आप इसीलिए बोल रहा हूं. आपने गाय को छोड़ा, फिर भी आप गाय आपको बांध सकती है क्योंकि आपने गाय को छोड़ा ही नहीं है. दिमाग, एंगर को छोड़ा है, वासना को छोड़ा है, नहीं छोड़ा है. नहीं तो आपको क्या फर्क पड़ता है कोई नदी किनारे बैठे और कोई झाड़ पे बैठे, झाड़ के नीचे बैठे, क्या संबंध है? जिस गली से कोई मतलब नहीं है उस गली में कुछ भी चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, यहां लगाओ अपना, क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए खुश नहीं रहते. यू स्टार्ट गिविंग लेक्चर ऑन सोशल क्राइम. क्राइम हो गया. एक बेचारे प्रेमी प्रेमिका है, बोले उनको आनंद के ब्लेसिंग्स दो, बहुत फलो फूलो, कामदेव की कृपा आपके ऊपर रहे. बाद में शिव जी की कृपा हो जाए कभी जीवन में अपने आप. कामदेव शिव जी से तो बढ़कर नहीं है भाई, भस्म कर दिया जलाकर. दोस्तों, ये चीज है निर्मुक्त होना,
ये चीज है निर्वासना होना, ये चीज है निष्पाप होना, ये चीज है आपने फिजिकल एक्शन से निष्पाप दिखा के आपके मन में वही व्यापार चल रहा है, तो आप कहीं वो सन्यास की बात नहीं है। जिस सन्यास की बात इस अध्याय में, इस स्टांजा में सन्यास योग युक्तात्मा में भगवान कहते हैं। वाह, सत्यानाश, असत का नाश हो रहा है तुम्हारा। तुम जिस क्राइम की बात कर रहे हो, बेचारे दो प्रेमियों को सोशल क्राइम और दुनिया भर के लेक्चर सुना रहे हो, तुम्हारे मन में वो व्यापार चल रहा है, नहीं तो क्यों बाहर आता वो। देखो दोस्तों, सन्यास से इतनी ऊंची चीज है, हमारे पूरे जीवन प्रणाली का जो सबसे विश्वस्त और सबसे ऊंचा जो कोई गंतव्य होगा वो सन्यास है। और गृहस्थी सबसे अच्छा सन्यास ले सकता है। एक सन्यासी ने मुझे ये कहा है, क्या बात है, गृहस्थी सबसे बड़ा सन्यास ले सकता है। सन्यासों के जो प्रकार होते हैं कुटीचक वगैरह, उस पर अभी नहीं जाएंगे अपन, लेकिन वो गृहस्थ ऐसा होना चाहिए कि एक बार देख लिया, एक बार अनुभव कर लिया, एक बार जीवन सुख दुख से भरा हुआ है समझ लिया, अब उसके बारे में चाव नहीं है। अब उसको 70 साल के आदमी जैसा नहीं है कि आज भी उसको उसके नजर में, या वो जो मीरा की कहानी है, उस पुजारी को स्त्री नजर आई और वो स्त्री ने उत्तर दिया, मीराबाई ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए पुरुष और स्त्री है, मेरे लिए तो सिर्फ मेरा काना है, मेरी दिव्यता है। पुजारी को आंखें खुली कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये कहानी बचपन में जो सुनी थी बहुत बार मुझे प्रेरणा देती है। व्यास जी और सुखदेव जी के बारे में वही हुआ था। नदिया में स्नान कर रही थी स्त्रियां और सुखदेव जी निर्वस्त्र जा रहे थे, लेकिन स्त्रियां लज्जा और संकोच से भरी नहीं, लेकिन व्यास मुनि गए तो उन्होंने वस्त्र पहन लिए। और फिर व्यास जी ने पूछा कि हम तो इतने ज्ञानी, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, और तब जो उत्तर दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सबको पता है भागवत की कहानी, ये सब लाइन में आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं कि आप कार्य प्रेरित है, आपको अभी और आपको ग्रंथ लिखने हैं, आप प्रेरणा पुरुष है, और प्रेरणा पुरुष में पुरुष और स्त्री का भान रखना पड़ता है। लेकिन सुखदेव जी जाते आते तत्व है, नाचने वाला चलने वाला तत्व है, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म को कौन सा वस्त्र होता है, ब्रह्म निर्वस्त्र होता है, ब्रह्म को संस्कार नहीं होते। सुखदेव जी का कोई उपनयन नहीं हुआ था। उपनयन का एक मतलब होता है व्रात्य, जो व्रात्य है उनके लिए उपनयन है। उपनयन का मतलब व्रात्य नहीं होता, क्षमा कीजिए। जो व्रात्य होता है उनके लिए व्रत होते हैं। जो व्रात्य होता है, आपल्याला व्रात्य म्हणजे खोडकर म्हणतात, किती व्रात्य आहे हो मुलगा, त्याचा अर्थ तो खोडकर, तसं नाही, बरोबर है, तसं ही तो उपनयन उनको जरूरत है। सुखदेव जी महाराज को क्या जरूरत थी, और इसलिए कोई संकोच नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ये चीज है सन्यास। जब हम संन्यास्त हो गए उन विचारों से, जो विचारों ने कभी जीवन में हमारे खलबली मचाई थी, जो विचारों ने कभी हमारे जीवन में उल्टा फालत कर दिया था, जो विचारों ने कभी हमें विकारों से भरा था, उन विचारों से पूर्णतः मुक्ति। चाहे अगल बगल में आपको जो दिखे, जो सुने, आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है सन्यास। और इस सन्यास की, ऐसे सन्यास के कारण आपको शुभ और अशुभ का आपके ऊपर परिणाम नहीं होगा। ये इस स्टैंजा का अर्थ है। नाही तर ते शुभ मंगल ते आपल्याला माहितीच आहे कसुगंध मात्र जवळी तो त्यास राखावा। चितळ्यांनी पेढ्याचा साईज फार छोटा केला हो। अरे ते अजून मंगलाष्टक संपली नाही आहेत आणि चितळ्यांनी पेढ्याचा साईज छोटा केला, याच्यावर तुम्ही आले। सीखना है तो दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं, और नहीं सीखना है तो अपने अनुभव से भी नहीं सीख सकते। भगवान बुद्ध दूसरों के अनुभव से सीखे। उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, ये शुभ और अशुभ का जो फल है। लेकिन ये हमको समझता है, लेकिन रिएक्शन हो ही जाती है ना। भगवान हैज टोल्ड, you know, when the actions are undertaken, please let's be together, when the actions are undertaken without EGO, अब ये EGO भी समझता नहीं, चर्चा करेंगे।
द रिएक्शंस ऑफ दोज एक्शंस डू नॉट टच अस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी निर्वासना के तरफ हम अध्ययन की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अपने आप कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, टेक इट फ्रॉम मी, अपने आप नहीं जाएगा। 35 साल मौन का स्वाध्याय करने वाले एक महामुनि को मैं मिला था, उन्होंने कहा था 36वें साल में उनका कंट्रोल गया, और इतने भड़के किसी पे कि अच्छा हुआ वो आदमी भस्म नहीं हुआ। क्या 35 साल के मौन की परिपक्वता इस क्रोध में हुई? इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल, जो बोला है ना, जब भी यज्ञोषी जो बोला है, यज्ञोषी का मतलब घी नहीं डालना अग्नि में, यज्ञोषी का मतलब मैंने कहा था सावधानी से जीना। छोटे छोटे अल्फाज आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे नुस्खे आपको याद रखना है जीवन में जीते वक्त। पहले तो ये काम करो, अगल बगल में जो हो रहा है आप आराम से उसको इग्नोर कर दो। अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ भी होने दो, क्या होगा? हाँ, जब तक आपको तो कोई दुर्योधन मौके कोई आपको मारने को नहीं आ रहा है, उसके बाद युद्ध करो। वैसे कोई प्रसंग आया तो जरूर बात करना। भगवत गीता वो ये नहीं बताती कि उसने मारा तो आप सहलो करके, अकारण मारा तो। लेकिन तब तक आप बिल्कुल वो पर्दे में रहने दो शर्म को। सुना है यार, जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्म भी पर्दे में होती है, उसको पर्दे में रहने दो। और देखो क्या होता है, आप इतने आराम से महसूस करोगे। कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं यार, व्हाट दिस क्रैकर्स, दिवाली में लोग क्रैकर्स, अरे तू चुप बैठो ना, आप मत करो। नहीं, हु विल वेस्ट 2000 रुपीज इन क्रैकर्स? नेवर। आपके घर में टीवी के सामने बैठ के दुनिया ने क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए ये बोल के कुछ होने वाला है क्या? ये बोल रहा हूं मैं सावधानी से जीने वाली बात, छोटी छोटी बात नाही. आजकाल ना कोथिंबीरीत पाला मिसळलाय, खरी कोथिंबीर येत नाही गावरान. माझ्या आजोबांच्या पंजोबाकडे गावरान कोथिंबीर यायची, जा तिथे मग 100 वर्ष मागे जाऊन खाती. आता उपाय नाहीये, नाही तर घेऊ नको, नाही तर वास घेऊन घे, जास्त पैसे मिळू नाही. ही 20 रुपयाला मिळाली, ती जुडी 40 रुपये सांगत होता, मग आली ना पंचायत तिथेच. गावरान कोथिंबीर पण पाहिजे, 20 रुपयात पण पाहिजे, सगळा प्रॉब्लेम तिथेच आहे. सांगायचा उद्देश, उपाय जर करता येत असेल तर बोला, करा, नाहीतर आनंदी रहा. मनात काय ते काय, मुझे 2-3 संतों ने कहा है दोस्तों, आपको यकीन नहीं है, कुछ अल्फाज में बोल नहीं सकता, कुछ कुछ संत महात्मे उनके शब्द में भी व्यवहारिक शब्द आते थे, लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता. त्यांनी मराठीत सांगितलं, आग लगो दुनियाला. आता ते काय दुष्ट होते का? अपने मन में ये दुनिया को आग लगा दो. सर, दिस इज टू मच टुडे. Yes, now it will be too much because we are nearing मनमना भव मद्भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु. वहां तक पहुंच रहे हैं हम, और जो जहां वहां पहुंचे, अपिशेष दुराचारो, बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है. तो हमको वो बिल्कुल अच्छी तरह से पता चाहिए, तब वो कुछ बात होगी, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा. और इसलिए दुनिया को आग लगा दो अपने मन में, देखो क्या मजा आता है. ती जी विभूती होईल ती विभूती लावायची आहे आपल्याला. तुम्ही मला प्रामाणिकपणे सांगा, शुक्रवारी 4 दिवस दुनियाला आग लावून मनात, आणि प्रामाणिकपणे सांगा, मी प्रत्येकाला विचारेन, आपण बोललो तर नाहीये, प्रॉब्लेम कितीतरी तुम्हाला दिसेल 70-80% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले. सगळे आपले प्रॉब्लेम तेच आहे. घरी बसल्या बसल्या हॉस्पिटल्स विषयी बोलणं, घरी बसल्या बसल्या फटाके, क्रॅकर्स, पोल्युशन, सगळं जग आपण इकडे आणतो. आग लगा दो. आग लगाने देने का मतलब है हमारे संसार को कुछ नहीं करना है, हमारे अंदर के संसार को पूरी तरह से मिटाने की चेष्टा करना.
भगवान राम और रावण के युद्ध में भी सब जानते हैं, जब रावण एक परिस्थिति आई थी, राम पराजित हुए थे, और तब सब सेनानियों ने कहा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तब भगवान राम ने कहा कि नहीं, शक्ति की उपासना करो। क्या मतलब होता है उसका? रावण के साथ शक्ति काम कर रही है। दोस्तों, ये जब भी मैंने रामायण में 100 बार बातें सुनी पड़ी है, मुझे एक ही चीज इसमें दिखता है कि रावण के साथ भी कभी कभी शक्ति होती है। रावण को भी अधिकार है शक्ति का वर प्राप्त करने का, शिवजी का वर प्राप्त करने का। इसलिए धोखे में मत रहो अगल बगल की दुनिया में, और इस दुनिया को समझ के उस दुनिया को आग लगा दो अपने मन में, दुनिया को नष्ट कर दो। अंडरलाइन द वर्ड, दुनिया को समझ के। और फिर शक्ति की जो उपासना हुई, आपको सबको वो कहानी पता ही है, और वो 108 और फिर कमल नयन और वो सब, माँ की याद आ गई, वो सब आपको पता है, सबने सब देखा है। मुझे कहानी में अभी कोई रुचि नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब भगवान राम को भी शक्ति की उपासना करनी पड़ी, हम न राम है न रावण को जानते हैं। डबल धोखा है। क्या बात है? भगवान राम रावण को भी जानते थे और खुद राम थे। हम रावण को भी नहीं जानते और खुद भी राम नहीं है, उसके बावजूद तो हमें कितना, उसके बावजूद हम बेफिक्र है। Isn't it a contradiction, friends? It is. It is indeed. And hence we have this glorified understanding, friends, that let us worship, understand the world, and then ignore joyfully. Don't bother about who is sitting next to you, what they are doing, what they are saying. Nothing, unless they ask you. Don't give a sermon, and give the sermon to the point. Don't say 1965 में दूध 10 रुपए में, 10 पैसे में मिलता था. Don't start with all that nonsense. पर ऐसा अगर हम इस प्रकार से अपने आप से और दुनिया से बोलना बंद करेंगे, जिसमें दो कम से कम क्षण ऐसे आएंगे, कम से कम 2 क्षण ऐसे आएंगे, मैं क्षण बोल रहा हूं, मिनट नहीं बोल रहा हूं, जहां हम संबंध और संग्रह के विचार के बगैर रहेंगे, वही समाधि है, वही संन्यास है। बाकी सब विचारों का व्यापार है। कम से कम as a preliminary sadhak, all of us joyfully start delaying the reaction to anybody around us, anything around us, any event around us. Don't commit. लग्नाला जाऊन या, पण आल्या आल्या अगदी पुरुष असतील तर बायकांनी म्हटलं असेल की ती नऊवारीत फारच सेवा होती, किंवा उलटाने काही म्हटलं की आज त्यांना तो सूट फारच शोभत होता, काहीच रिॲक्ट करू नका. कुठेच काही साधल्या जात नाही, खरं सांगतो. आणि ड्रेसेस बिसेस हे तर इतका आउटर आहे की ते आणखीन सगळी गडबड आहे. कुठला तरी वार होता ना झाला, नऊवार असो ना तर आणखी कुठला तरी वार होता. मग त्या लग्नात तुम्ही खरं ब्लिस घेऊ शकता. जस्ट गेलो, आनंद आनंद, आलो, आनंद आनंद, काही नाही उरला. मग प्रत्येक इव्हेंट चांगला आहे म्हणून जंगलात जायला सांगितलंच नाही, परंतु ये होना बहुत जरूरी है. आई रिक्वेस्ट ताई टू रीड द नेक्स्ट stanza. जी सर. सम अहम सर्वभूतेषु न मिद्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्. The same am I to all beings. See, God is not partial. The same am I to all beings. To me there is none hateful nor dear. आता कुठे आला प्रश्न? परमेश्वराला मी प्रिय nor dear. But those who worship me with devotion, they are in me and I am also in them. पहा, जबरदस्त आहे. थोडी इंट्रोडक्शन देतो आणि थांबवतो. आता कंटिन्युटीज आहे, त्यामुळे 4 दिवस आपण फक्त आनंदाचे डोळे, आनंद तरंग.
तुम्हाला माहिती है, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त मुझे प्रिय है और जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, वो मुझे प्राप्त होता है. इसका मतलब क्या है पता है? अपने को क्या लगेगा की त्या भक्तांनी भक्ती करत करत एक परमेश्वर बसलाय ढगांमध्ये आणि तो त्या परमेश्वरात मिसळून गेला. उलट झालंय, उल्टा हुआ है. जैसे जैसे अच्छा भक्त बन रहे हो, आप नहीं जा रहे भगवान की तरफ, भगवान आपके द्वारा उतनी मात्रा में प्रकट हो रहे हैं. और जब भगवान उस मात्रा में प्रकट हो गए, तब उसी मात्रा में आप सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे. You are not meeting light. You are yourself getting enlightened. And when you get enlightened, can any darkness touch you? If you go to the light, there are chances that you can withdraw that light. You can come away from that light. But when light enters you and you get enlightened, can any kind of darkness touch you? Sir, understood. That is what he means. He is in me and I am in that devotee. Yes. अच्छा, लेकिन उसके पहले सर समोहम सर्वभूतेषु, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. इसका क्या मतलब है कि he is not dear to me and I neither hate him. अरे वही तो बात हो रही फिर से. Hate or hatred and dearness, or to be dear, is the distance between the beloved and clear चीज है एकदम. The identification distance between the beloved and the loved one, between a devotee and God, so called, is called hatred or dearness. The moment that distance is lessened and lessened and lessened, the point comes where the 2 points meet. Is there a distance now? No. That is why I define hatred or this condition for to be dear as the distance between the identifier and the identified object. More general बता रहा हूं, instead of devotee and God बोलने से. जो समझना है समझ लो. दूसरा सिंपल उदाहरण, आप जब तक गुलाब जामुन से दूर रहोगे तब तक either you will be filled with that sweetness, और आपको पसंद नहीं अगर नाही दरवेळेस दसऱ्याला मला गुलाबजामच करतात आणि जेवायला बोलवतात मेहून म्हणून. बापरे बापरे, त्यांचं बोलवणं तर दूर गेलं, तर गुलाबजाम बनवलं. कारण काय झालं, हेट्रेड, आवडत नाही गुलाबजाम. गंमत करतोय, फारच कमी लोक आहेत असे, पण मी गंमत करतोय. क्या अर्थ हुआ इसका? लेकिन आप खुद गुलाबजाम बन जाओगे तो अरे सर जस्ट डोंट आस्क, काश. लेकिन हमारे ये बनने नहीं देते, ये हमारी श्रीमती जी बनने नहीं देती. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय आइडेंटिफिकेशन इज लेसन्ड. The distance between me and my identification is lessened. I am away from my hatred or my so-called sweetness. There is nothing like hatred or love. It is the distance between me and my identification object. I always give this example. One cigarette gives joy to somebody, and at the same time, another is aghast with disgust by looking at that idiot line. What it means? It means the pleasure is not in the object. The joy is not in the object, but the joy lies in my connection with that object. That is it when God says, no, none is dear to me and I have no hatred towards anybody. It means the identification of the devotee or the disciple with the devout, with devout attention to God, is final and consummate.
It's ultimate. And hence, there is no question of hatred, or it's an absolute one without second, Advaitam Darshanam Jnana. And that is why Jesus also said, first me and my God are different, then I am the Son of God. And finally, same thing in Islam, they say Anal Haq. But मंसूर को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि द्वैत पसंद करते थे, और हमारे अभी यही कहा है, फर्स्ट यू आर इन द लाइट, देन लाइट इज इन यू, एंड देन यू आर द लाइट, यू आर इन लाइट. So friends, this is the way we have just entering the sanctum sanctorum of this particular stanza. I shall have a detailed exploration, exhibition, execution tomorrow sharp at 6 o'clock. I want all of you to contemplate at a deeper level to the stanza which Lord Krishna is expressing for the benefit of one and all. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का विषय जो उद्धृत कर रहा हूं, इसकी कंटिन्यूटी रहेगी कल से. जो भी विचार भगवान ने हमारे समक्ष रखे हैं, उन्हें कार्यान्वित करने हेतु हम कृत संकल्प रहेंगे. ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है, हनुमान जी तथा नारद जी के आशीर्वाद हमारे साथ है. कल हमारी यात्रा इसी से आगे होगी, और आने वाले 4 दिनों में भगवान के इस 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पे जो हमारी एक दूसरे से संवाद हो रहा है, बात हो रही है, उसकी परिसीमा होगी. ऐसा ही आपका हार्दिक सम्मिलित होना जो है इस यज्ञ में, इसका सभी को इंतजार रहेगा, और ईश्वर इस यज्ञ को पूरा करे, ये हमारी तहे दिल से प्रार्थना. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. चलो शीतल.